महाधिवेशन इतना जान फूंक देगा कार्यकर्ताओं में कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो जेएमएम अकेले दम पे झारखंड में सरकार बना लेगा। बहुत सारे जन विरोधी नीतियाँ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है और इस महाधिवेशन में ये भी एक चर्चा का विषय होगा हम लोगों का। जो बड़े बड़े जो हमारे नेता थे, जिनको हेमंत सोरेन सीएम बनाए थे चंपैदा, वो भी भाजपा के गोद में चला गया। उनके घर में भाभी जी थे, वो भी संकट के छोड़ में चले गए भाजपा के गोद में। संकट के समय में कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे झारखंड का आवाम, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी कल्पना मुर्मू का कायल है। एनआरसी तो क्या बोल रहे हैं, ये सब डीलिस्टिंग, ये सब ट्राइबल नहीं है जो ये सबसे पहले तय हो, झारखंडीयत का यहाँ पहले तय होने चाहिए झारखंड के वासी को। जेएमएम अपने आप को बिहार में कहाँ देख रहा है? क्या गठबंधन में आपको सीट मिलेंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, या इस बार आप वहाँ बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में होना है। माना जा रहा है कि कई स्टेट से कार्यकर्ता आएंगे, जो कमेटियाँ अलग अलग स्टेट में हैं, और इसको लेकर संविधान में भी बदलाव होगा। जहाँ पे काम करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सब के अलावा सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या कल्पना सोरेन, जिन्होंने पार्टी को दुख की घड़ी में बहुत अच्छे से ना सिर्फ चलाया बल्कि एक अच्छी और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, उनको क्या पार्टी कुछ सम्मान से नवाजेगी? हमारे साथ पार्टी के महासचिव फागू बेसरा जी हैं। फागू जी, इस बार जो ये तो सामान्य प्रक्रिया होती है कि भाई जेएमएम 3 साल पे महाधिवेशन करेगा, आपकी जो समस्या है या जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें आप चर्चा करते हैं। चूँकि ये 13वां अधिवेशन एक लंबा वक्त होता है, इस बार ये कैसा अधिवेशन दूसरे पुराने अधिवेशनों से अलग रहेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो 13वां महाधिवेशन है, 14-15 अप्रैल जो रांची स्थित खेलगांव में आयोजित की गई है, इस बार का महाधिवेशन बहुत ही ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इस मायने में होगा क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अलग राज्य के आंदोलन के दौर में हुआ करता था गुरु जी के नेतृत्व में, और अलग राज्य लेने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष करके आज सत्ता के शीर्ष में झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। और वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये महाधिवेशन होने जा रहा है। इसीलिए क्योंकि जिस तरह से 2019 में झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया, और जिस तरह से लोग विपक्षी दल हेमंत सोरेन जी को काम नहीं करने दिया, 5 साल इतना डिस्टर्ब किया, लास्ट में उनको जेल तक लोगों ने भेज दिया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, उस दौड़ में मैडम कल्पना मुर्मू सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग, चूँकि जो बड़े बड़े जो हमारे नेता थे, जिनको हेमंत सोरेन सीएम बनाए थे चंपैदा, वो भी भाजपा के गोद में चला गया। उनके घर में भाभी जी थे, वो भी संकट के छोड़ में चले गए भाजपा के गोद में। तो वैसे स्थिति में हेमंत सोरेन जेल में और कल्पना मुर्मू सोरेन के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा का चुनाव फेस किए। उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन दिया। हेमंत सोरेन फिर बेल होके आते हैं, फिर सीएम बनते हैं। इसके बाद फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव फेस करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माने इतिहास में ये हम लोग का ऐतिहासिक जीत इसको हम लोग कह सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों से विजय होकर के पूरे गठबंधन का 56 सीट हम लोग का फुल मेजॉरिटी से हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बना। जनता ने भरोसा और विश्वास दिलाया, और जिस तरह का प्रोपगंडा ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, और उनका जवाब 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने दिया। इसीलिए इस मायने में इस बार का जो पार्टी का जो महाधिवेशन होगा बहुत ऐतिहासिक होगा। और चूँकि हम लोग इतना लंबा संघर्ष के बाद हम लोग को झारखंड राज्य का
मैंने सत्ता हासिल हुआ। और गुरुजी का जो सोच था, सपना था, अलग राज्य बनने के बाद झारखंड को सजाने का, संवारने का, झारखंड का विकास का जो मॉडल गुरुजी का सोच था, उसके अनुरूप चूँकि पिछला जो नंबर 1 का जो सरकार हम लोग का बना हेमंत जी के नेतृत्व में, उस कार्यकाल में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम करने ही नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के विकास के लिए जो रोड मैप, एक लंबी लकीर जो झारखंडी जनता के विकास के लिए जो खींचे हैं, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और यहाँ का जो मेन मूल रूप से जो झारखंडी पहचान का सवाल था, स्थानीय नीति का मामला था, यहाँ का ST SC OBC को आरक्षण में भागीदारी का मामला था, उसको लेकर के यहाँ के लोगों को रोजगार में कैसे प्राथमिकता दिया जाए, उसके लिए हम समझते हैं कि 3 ऐतिहासिक कदम हेमंत सोरेन जी ने उठाया। पहला तो स्थानीय नीति को लेकर के कानून का रूप विधानसभा में करके उसको पारित करके संविधान के 9 शेड्यूल में उसको शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया। उसी तरह से OBC को 14% से लेके 27% का आरक्षण उसको देने के लिए झारखंड विधानसभा में उसको कानून का रूप दिया। उसके अलावे झारखंड में जो निजी क्षेत्र में 75% लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कानून बनाया। और एक से एक ऐतिहासिक कदम हेमंत सोरेन ने उठाया। लेकिन इसको इन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से और अपना केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी, चाहे महामहिम गवर्नर के माध्यम से हो, उसको इन लोगों ने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। सरना धर्म जो आदिवासियों का जो पहचान का एक बहुत बड़ा सवाल है, विधानसभा में पारित होकर केंद्र को उसको भेजा गया है। और अभी तक उस पर भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्र सरकार का, किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं आ रही है और अभी तक उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है। और ये तमाम मुद्दा हमारा पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन में हमारा राजनीतिक एजेंडा के तौर पर रहेगा। और वर्तमान में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने के लिए और झारखंड में आपसी जो देश का जो एकता है उसको तोड़ने के लिए तरह तरह का नियम कानून बना रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में संशोधन कर दिया, जो ग्राम सभा था उसको ख़त्म कर रहा है। आपका जो CB एक्ट है उसमें संशोधन करके प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट कोयला खदान देने का कानून बना दिया। तो मजदूर को लेकर के ये जो मजदूर अधिकार को लेकर जो श्रम कानून था उसमें संशोधन करके सर्विस कोड में उसको इम्प्लीमेंट करने का योजना बना रही है। तो बहुत सारे जन विरोधी नीतियाँ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। और इस महाधिवेशन में ये भी एक चर्चा का विषय होगा हम लोगों का। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दुख की घड़ी में भाभी चली गई सीता सोरेन और फिर उपाध्यक्ष जो हैं चंपई सोरेन चले गए, लेकिन अगर सिर्फ इसी को आधार बना के कल्पना जी को अगर कोई अच्छा जगह देंगे कि भाई अच्छा काम किए तो अच्छा जगह, तो फिर आरोप आप पे लगेगा कि एक ही परिवार की पार्टी है, बसंत जी हैं, हेमंत जी हैं, बाबा हैं और अब कल्पना जी भी हैं। देखिए, आरोप लगाने वाला का विरोधी लोगों का पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं है। जब पार्टी संकट में थे, हेमंत जी जब जेल चले गए और चंपैदा भाजपा में चले गए, हमारे भाभी जी भी भाजपा में चली गई, तो पार्टी का नेतृत्व मैडम कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने किया। हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में, विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। और हेमंत जी उसके बाद पार्टी को अगर कोई नेतृत्व दिया तो कल्पना मुर्मू मैडम दी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए पार्टी नेतृत्व या महाधिवेशन तय करेगा। लेकिन संकट के समय में कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे झारखंड का आवाम, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी कल्पना मैडम मुर्मू का कायल है, उनके विचारों का। और जिस तरह से कमान संभाली, हमको लगता है पूरे राज्य की जनता को तो प्रभावित किया ही है। पूरे देश के राजनीतिक में एक हेमंत सोरेन जी के बाद हम लोग उसको एक उभरता हुआ हम लोग नेता के रूप में उसको मानते हैं। ठीक है, तो क्या उनको पार्टी में महासचिव, उपाध्यक्ष या फिर महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष, मतलब क्या कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि पार्टी में उनको किस स्तर का दर्जा मिले? पार्टी में हमने कहा गुरुजी, हेमंत जी, उसके बाद
कल्पना मैडम जी पार्टी महाधिवेशन में पार्टी के हमारे नेता या सब लोग हम लोग ये तय करेंगे, ये जिम्मेवारी उनको, लेकिन वो योग्य हैं और हमारा वो सक्षम लीडर हैं। ठीक है। कि कौन कौन स्टेट से कार्यकर्ताओं को आपने आमंत्रित किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक केंद्रीय महाधिवेशन में झारखंड सहित पूरे देश के जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जहाँ जहाँ संगठन है सभी जगहों से इस महाधिवेशन में डेलीगेट आ रहे हैं और लगभग 4-4.5 हज़ार प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। जैसे बिहार में आपका संगठन है, बगल में बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका आसाम और अन्य तमिलनाडु वगैरह में भी हमारा संगठन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, वहाँ से भी प्रतिनिधित्व लोग शामिल होंगे। एक बात ये आ रही है कि कई चीज़ें जो सामान्य तौर पे एक जेएमएम को एक और बड़ी पार्टी करने को, मतलब लोग उसमें और अधिक से अधिक हर समुदाय हर क्षेत्र के लोग उसमें जुड़े, उसमें थोड़ा सा लगता है कि दरवाज़ा आप लोगों ने पतला करके रखा है। कई बार इस तरीके की भाव या भावना लोगों में आती है, तो क्या उस दरवाजे को भी आप चौड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जेएमएम सबकी पार्टी है, सभी कोई आ सकते हैं इसमें? देखिए, दिल तो शुरू से चाहे गुरुजी के काल से लेकर अभी तक का काल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाज़ा कभी संकीर्ण नहीं रहा। कुछ लोग संकीर्णता पैदा करने का लोगों ने कोशिश किया। आज आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सभी वर्ग, सभी जात, झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग, दलित सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। जनादेश भी अब आया, आप उसको भी अब देखेंगे तो ये इस तरह का ये प्रोपगंडा विपक्षी दलों के द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाज़ा एकदम पूरा ओपन है और ये झारखंडी जनता का एक सशक्त राजनीतिक दल है और सभी लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत है और सभी लोग का भागीदारी है। ठीक है। विपक्ष 2-3 आरोप आप पे लगा रहा है, संगीन आरोप, और कह रहा है कि सुझाव के तौर पे वो कह रहा है कि जेएमएम पहले राजनीतिक प्रस्ताव ये लाए कि हम झारखंड में डीलिस्टिंग कराएंगे, एनआरसी लागू करेंगे, हम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं करेंगे। बोल रहे ये सब राजनीतिक प्रस्ताव आना चाहिए महाधिवेशन। झारखंड में सबसे अहम चीज़ है झारखंडियों का पहचान। अलग राज्य हम लोग एकीकृत बिहार में थे, आज हम लोग झारखंड में हुए हैं और मेन था यहाँ का जो स्थानीयता का जो सवाल आज भी लोगों ने, यही लोग जो है ना भ्रम का स्थिति पैदा करके इन लोगों ने स्थानीय नीति नहीं बनने दिया, ना इसको इन लोगों ने लागू होने दिया। 1932 का खतियान एक नारा है, लेकिन ये नारा नहीं है, झारखंडी लोगों का अस्तित्व और पहचान का सवाल है। और ये जो आप अभी जो बोल रहे हैं, ये जो एनआरसी तो क्या आप बोल रहे हैं, ये सब डीलिस्टिंग, ये सब ट्राइबल नहीं है जो ये सबसे पहले तय हो, झारखंडीयत का यहाँ पहले तय होने चाहिए। झारखंड के वासी कौन है, स्थानीय लोग कौन है, और उसको लेके खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना ही है। और इस सवाल पर लोगों को पहल करना चाहिए। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, आपस में लोगों को लड़ाने के लिए इस तरह का ये सब इशू लोग लाते हैं। तो खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए या आपको लगता है 1932 आधारित? 1932 चूँकि लास्ट सर्वे डेट है, इसीलिए हम लोग 1932 बोलते हैं। कहीं कहीं 1964-65 में भी लास्ट सर्वे हुआ है और हम लोग का 1932 का नारा है, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। मतलब जिसके पास खतियान होगा वो झारखंडी होगा, साल कोई मायने नहीं। झारखंड में लोग यहाँ मैंने डबल रोल में बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ भी हैं, दूसरे स्टेट का भी आपका है, वहाँ भी आप स्थानीयता का लाभ ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं। वहाँ भी आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, झारखंड में भी आपका वोटर का आईडी कार्ड बना हुआ है। तो ये जो एक तरह से इसको संवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता है और ये लोग मामला को उलझा के लोग रखते हैं तरह तरह का इशू को। सबसे पहले ये तय होना चाहिए और उसी को लेकर के हेमंत सोरेन जी के सरकार ने, पिछला सरकार ने ही विधानसभा में इसको कानून का रूप देने का काम किया, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला तो हाई कोर्ट का हवाला बोल करके उसको ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है।
हम लोग उस पर गंभीरता से बात करेंगे और खतियान आधारित स्थानीय नीति हम लोग हर हाल में झारखंड में हम लोग लागू करेंगे। ठीक है। जो इससे पहले महाधिवेशन हुआ था जमशेदपुर में, आपको याद होगा उस समय कार्यकारी अध्यक्ष का एक पोस्ट क्रिएट किया गया था जो आपके पार्टी के संविधान में नहीं था। हेमंत जी को बनाया आप लोगों ने कार्यकारी अध्यक्ष। क्या वैसा कोई मेजर चेंजेस भी आप करने जा रहे हैं संविधान में? देखिए, समय के अनुसार संगठन का डिमांड या कुछ और लोगों के सुझाव को ध्यान में रख कर के हर महाधिवेशन में कुछ न कुछ संविधान में हम लोग संशोधन करते हैं। और इस बार भी चूँकि पार्टी का विस्तार हुआ है, आज हमारा जो स्ट्रेंथ है एमएलए हमारा एमपी का संख्या बढ़ा है, संगठन का विस्तार झारखंड में मजबूती के साथ बहुत विस्तार हुआ है, अन्य राज्यों में भी हुआ और अन्य राज्य में हमको विस्तार भी करना है। तो निश्चित रूप से कुछ इशू को लेकर के संशोधन प्रस्ताव तो आएगा ही और हम लोग संशोधन भी करेंगे आवश्यकता के अनुसार। बाबा चूँकि अब अस्वस्थ रहते हैं और हेमंत जी पार्टी देख रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब जेएमएम का पूरा कमान हेमंत जी को मिल जाएगा इस बार महाधिवेशन में? देखिए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन गुरु जी का आदर्श, उनका आंदोलन और वो जब तक हैं वो हमारे सुप्रीमो हैं और सुप्रीमो रहेंगे। और चूँकि उम्र का एक पड़ाव में बाबा हैं और निश्चित रूप से गुरु जी के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोगों ने ही नहीं पूरी झारखंड के जनता ने हेमंत सोरेन जी पर आस्था और विश्वास है और उनको मान के हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए मैंने इसमें कोई तरह का डाउटफुल या कन्फ्यूजन का बात है। गुरुजी हमारे नेता हैं, सुप्रीमो हैं और उनके उत्तराधिकारी हमारे हेमंत सोरेन हमारे नेता हैं। तो क्या ये महाधिवेशन इतना जान फूंक देगा कार्यकर्ताओं में कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो जेएमएम अकेले दम पे झारखंड में सरकार बना लेगा? फागू बेसरा तो शुरू से जेएमएम में जुड़े हुए, अब इतना ताकत अपने आप को महसूस करते हैं या आपको लगता है कि नहीं अभी भी साथी की ज़रूरत है हमें? देखिए, देश के राजनीतिक में अभी जो हालात और परिस्थितियाँ जो चल रही है, गठबंधन का दौर है और गठबंधन के दौर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रख कर के हम लोग गठबंधन, अभी भी झारखंड में गठबंधन का ही हम लोग का सरकार है, इंडिया गठबंधन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आज हम लोग मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग आने वाले दिन के लिए हम लोग अपना संगठन को मजबूत करेंगे और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि आने वाला ये जो चुनाव होगा या सरकार बनेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माने अपने बलबूते पर हम लोग फुल मेजोरिटी का सरकार बनावें, ताकि बहुत सारे इशू हैं, बहुत ऐसा जो झारखंडी जनताओं का जो आकांक्षाएं हैं, अगर हम लोग सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट अगर झारखंड में बनता है तो बहुत सारा समस्या का समाधान करने में बहुत ही सरलता से हम लोग उसको कर सकते हैं। और इसीलिए इस महाधिवेशन में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत करें और आने वाला जो चुनाव होगा 2029 में जो हालात है, परिस्थिति है, अभी परिसीमन का भी मामला चल रहा है, महिला आरक्षण का भी मामला चल रहा है, उसको लागू करने का, और ऐसे हालात में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे और मजबूत करेंगे हर क्षेत्रों में, उसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। आखिरी सवाल है मेरा, बगल के राज्य पड़ोसी बिहार में चुनाव होने वाला है इसी वर्ष, आपकी पार्टी है, कभी वहाँ से विधायक भी आपके रहे हैं। जिस तरीके से आपने आरजेडी को यहाँ इम्पोर्टेंस दिया, पहले उनके एक विधायक थे फिर भी अधिक सीट दिया, अब उनके विधायकों की संख्या भी बढ़ी है, जेएमएम अपने आप को बिहार में कहाँ देख रहा है? क्या गठबंधन में आपको सीट मिलेंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, या इस बार आप वहाँ बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, बिहार से ही कट करके हम लोग झारखंड बना है और झारखंड, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना आधार है, अपना बेस है और वहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं का जो भावना है, आपके आने से पहले कुछ हमारे बिहार के साथी लोग आए थे, वो अपना
दावा पेश कर रहे थे कि हम लोग को बिहार से चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए। कितने सीटों पर? वो तो पार्टी नेतृत्व में आएगा, बात प्रस्ताव आएगा, क्योंकि वहाँ 243 सीट है और जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है, प्रभाव है, जहाँ हम लोग जीत सकते हैं, वैसे वैसे सीटों को हम लोग चिन्हित करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी के अंदर में प्रस्ताव आएगा, वहाँ का जो हमारा लीडरशिप है, बिहार इकाई का जो टीम है, वो उनका जो सुझाव आएगा, उसी हिसाब से हमारे नेता गुरुजी और हेमंत जी, अब पार्टी का जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेंगे उस पर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in